क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। अच्छा क्वेश्चन है, वो वेराइटी से जरा हटकर क्वेश्चन है। इसके दो तरीके हैं, जो इजी तरीका मैं वो एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैं समझाने की कोशिश दोनों ही कर रहा हूँ। देखो, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है अर्न कंटेन 6 रेड। आपके पास में रेड बॉल कितनी है? 6। आपके पास ब्लू बॉल कितनी है? 4। आपके पास ग्रीन बॉल कितनी है? 2। और आपके पास में येलो बॉल है 3। टोटल वी हैव 15 बॉल्स। हमारे पास 15 बॉल्स है। इफ 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप एट रैंडम, आपको 15 में से 4, मतलब टोटल तो क्या होगा 15C4। ये तो आपका टोटल कैलकुलेट हो जाएगा, इसको तो हम कर ही लेते हैं कम से कम। 15C4 मतलब 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12, बस। बाकी 11 से तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा हमारे पास 4 3 2 1। इसके लिए कॉम्बिनेशन याद होना चाहिए। इसको सॉल्व कर लें जरा। 4 3 जा 12 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 7 जा, बस इतना ही रहेगा। 15 7 जा 105 होगा हमारे पास में, और 105 को अगर हम 15 7 जा 105 ही होता है, तो 13 से मल्टीप्लाई करें। 105 को 13 से मल्टी 13 5 जा 65, 1365। ये हो गई आपकी टोटल रिजल्ट्स, जिसको आप डिनोमिनेटर में रखें। अब बात करता हूं मैं फेवरेबल रिजल्ट। फेवरेबल रिजल्ट आपको बहुत ध्यान से समझना। भाई मेरे, आपसे बोल रहे हैं 4 मार्बल्स आर पिक्ड अप एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट बोला है, एट मोस्ट नहीं बोला है, कम से कम वन ऑफ देम इज ब्लू। एक बॉल कम से कम ब्लू होनी चाहिए। भाई तो ज्यादा से ज्यादा की थोड़ी लिमिट बताइए। 2 भी ब्लू हो सकती, 3 भी ब्लू हो सकती, 4 भी, कितने ऑप्शंस बनेंगे? देखो समझो मेरी बात। हो सकता है 1 ब्लू हो सकता है 2 ब्लू हो सकता है 3 ब्लू हो सकता है 4 की 4 बॉल मैंने ब्लू ही यूज की हो। ये 4 ऑप्शंस तो ये हो गए, लेकिन आपको ऐसे लग रहा है कि 4 ऑप्शन है। अब समझो बात को, अगर मैं एक बॉल ब्लू ले रहा हूँ तो बाकी 3 बॉल कहाँ से आएगी? या तो वो रेड होंगी, या ग्रीन होंगी, या येलो होंगी, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। ऐसा भी तो हो सकता है तीनों की एक एक बॉल हो। समय ना, कंडीशंस कितनी बन रही। ये भी तो हो सकता है इसकी 2 बॉल हो और इसकी 1 बॉल हो। ये भी हो सकता है इसकी 2 बॉल हो और इसकी 1 बॉल हो। ये भी हो सकता है कि इसकी कोई बॉल हो ही नहीं, पूरी की पूरी 3 बॉल यही हो। ये भी हो सकता है कि 2 बॉल इसकी हो, 1 बॉल। ये भी हो सकता है 2। मैं समझाना नहीं चाह रहा हूँ, ये तो मैं सिर्फ कौन सा कॉम्बिनेशन बना रहा हूँ। जब मैं ब्लू की 1 बॉल अज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे पास इतने सारे कॉम्बिनेशन बन गए मेरे भाई। इतने ही कॉम्बिनेशन आपके 2 के साथ बनेंगे, इतने ही 4 के साथ बनेंगे, इतने ही 5 के साथ बनेंगे। और फिर और लग रहा है कि या तो ये होगा या तो ये। कितनी लंबी इक्वेशन बनेगी और कितना सॉल्यूशन में भी आपको दिक्कत आने वाली है। और अगर एक कॉम्बिनेशन भी आप मिस कर गए, हो भी सकता है कि हम मिस कर जाए कि यार ये भी हो सकता है, तो फिर आपको हो जाएगी दिक्कत। अब इस सिचुएशन में हमें क्या करना है, जब भी इतनी 3 4 वेराइटीज की बातें आ जाए और हमें नहीं पता हो कि यार अब बाकी की बॉल्स हम कहाँ से सिलेक्ट करें, तो आप क्या करिए, आप ये करिए, यू शुड कैलकुलेट नेगेटिव प्रोबेबिलिटी। आप नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए। नेगेटिव प्रोबेबिलिटी मतलब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कम से कम एक ब्लू बॉल होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। आप कैलकुलेट करिए एक भी ब्लू नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। क्या करना है, आपके पास 6 बॉल क्या है, ये रहा 6 बॉल हमारे पास रेड है, 2 बॉल ग्रीन है और 4 बॉल हमारे पास में, 3 बॉल हमारे पास येलो। मतलब इन तीनों में से हम सिलेक्ट करें तो 6 2 8 3 11। 11 में से अगर हम 4 बॉल सेलेक्ट करें, समझिएगा बात को, मैं ब्लू बॉल को हाथ ही नहीं लगा। अगर मेरी अदर बॉल्स जो है, जो ब्लू कलर की नहीं है, वो 11 बॉल्स, उन 11 में से अगर मैं 4 बॉल सेलेक्ट करूंगा तो मैं श्योर हूं कि कोई भी बॉल ब्लू कलर की होगी ही नहीं। टोटल कितना है आपके पास में 15C4, और ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 11C4। इसको सॉल्व कर सकते हैं। नीचे वाला तो हम लोगों ने पहले ही सॉल्व कर लिया था 1365, कि ऊपर वाला थोड़ा मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8। 11 10 9 8 अपने पास में होगा। 11 -4 करेंगे तो 7 आएगा। 7 से तो कट ही जाएगा, काफी फिर बचेगा 4 3 2 और 1। 11 में से 15 -7 -4। अब इसको सॉल्व करिए, कितना होगा ये हमारे पास में, किस चीज से क्या कैंसिलेबल लग रहा है मुझे।
3 से कैंसिल कर सकता हूँ मैं इसको, 3 3 जब 4 से कैंसिल कर सकता हूँ इसको, 2 2 से 2 ये कैंसिल, बस अब मुझे तो कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा है। 11 3 जा 33, 33 इंटू 10 ये हो गया हमारे पास 330। तो भाई ये आपकी फेवरेबल रिजल्ट कितने निकल गए, 330। अच्छा हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं क्या, ये 15 के टेबल से यहाँ 0 दिख रहा है तो 5 15 से हो जाएगा, ये भी 15 से, 15 टू जा 30, 15 टू जा 30 और नीचे वाला करें तो 15 9 जा 135, 15 बन जा 91 में से, समझिएगा मेरी बात को, एक बार समझ में आ जाएगा तो आगे दिक्कतें नहीं आएगी। 91 में से 22 टाइम्स फ्लू आने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं, तो फिर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 माइनस 22/91। 91 में से 22 बार आपका ब्लू आएगा ही नहीं, इसका मतलब बाकी की बार आपका ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी बनती है। तो 91 में से अगर 1 माइनस ये करें तो आएगा 69/91। मुझे नहीं लगता है इसको हम आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो 69/91 मतलब आपका ऑप्शन, अच्छा 2 ही ऑप्शन प्रिंट हुए क्या, आपका बी ऑप्शन रहेगा 69/91। समझ गए होंगे आपने क्या आपको मैसेज देना चाह रहा हूँ, दोनों तरीके हैं, लेकिन ये जो पहला वाला तरीका है, ये वाला जो तरीका है, ये फ्रूटफुल नहीं है, क्योंकि आप इसमें कितने अल्टरनेट्स बनेंगे रिमेनिंग 3 बॉल्स के, आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे, करने में 1 घंटा लग जाएगा। इससे अच्छा क्या है, आप ये देखो ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, बस ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट की, जो कि कितनी निकल कर आई है हमारे पास में 22/91। तो ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 माइनस 22/90। कहानी खत्म हो जाएगी। आई थिंक थोड़ा भी दिमाग लगाओगे अब आप, पहले तो नहीं लग सकता था, मैं मानता हूँ नई वेराइटी थी, लेकिन अब दिमाग लगाओ तो समझ में आ जाएगा मैं क्या आपको बोलना चाहता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन आपका 33 वाला बोल रहा है, अगर आपको पिछला जो हमने क्वेश्चन समझा था नेगेटिव प्रोबेबिलिटी वाला, अगर वो पहले से आपको आता होता या आप कॉमन सेंस लगा पाते उसको, तो ये वाला क्वेश्चन भी सेम ही है, लेकिन ठीक है अब सामने है तो मैं सॉल्व करवा दे रहा हूँ। अब बास्केट कंटेन 6 ब्लू, आपके पास ब्लू बॉल कितनी है 6, 2 रेड, रेड आपके पास 2 है, ग्रीन आपके पास 4 है और येलो आपके पास 3 है, मतलब टोटल आपके पास यहाँ भी 15 बॉल्स है। इफ 5 बॉल्स आर पिक्ड अप, मतलब 15 में से 5 बॉल आपको पिक करनी है, तो ये तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी तो निकल ही जाएगी, टोटल रिजल्ट्स यहाँ से निकाल देते हैं हम, 15 14 13 12 11, 10 के आगे तो जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि 10 के बाद की तो कट जाएंगे, नीचे होगा 5 4 3 2 1। तो सॉल्व करने में जितना भी टाइम लगे हमें, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 15 और 2 7 जा 14, 3 7 13 और 11 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, 7 3 जा 21, 21 को मल्टीप्लाई अगर हम करें, 21 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 2 10 और 21 231, 231 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 13 से, कितना होना चाहिए, ये लगभग आ जाएगा हमारे पास 23। एक सॉल्व करके देखता हूँ जगह, थ्री 003, इतनी प्रोबेबिलिटी हमारे पास में, इतने रिजल्ट्स हमारे टोटल आउटकम। क्वेश्चन बोल रहा है 5 बॉल्स आर पिक्ड अप रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 इज ब्लू। मैं वही समझाना चाहता हूँ, कम से कम एक ब्लू, भाई ब्लू कितनी है हमारे पास 6, क्या अल्टरनेट, एक ब्लू ले सकते हैं, 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी, कितनी ब्लू ले सकते हो। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक ब्लू लोगे तो बाकी की 4 इनमें से कौन सी लेंगे, ये प्रॉब्लम आ जाएगी, आप केसेस ही काउंट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए क्या है, नेगेटिव प्रोबेबिलिटी देखिए, ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी देखिए। ये कितने कलर है हमारे पास, 4 3 7 2 9, 9 में से आप 5 अगर सेलेक्ट करेंगे, मतलब ब्लू कलर को हम चूज ही नहीं कर रहे हैं, 9 में से 5 अगर हम सिलेक्ट करें तो ब्लू कलर की कोई प्रोबेबिलिटी होगी ही नहीं। मतलब क्या होगा, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 और 5 4 3 2 1 तो कट ही जाएगा, नीचे बनेगा 4 3 2 1, इसको कैंसिल कर लें, ये हो गया कैंसिल, 4 2 जा 8, 7 2 जा 14, 9 जा 126। ये हमारी नेगेटिव प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होकर आ गई, कितनी कैलकुलेट होकर आ गई, 126 डिवाइडेड बाय 3003। ये 21 के टेबल से कैंसिलेबल है मेरे हिसाब से,
21 10 या 120 और 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसको 21 से कैंसिल करेंगे तो 21 1 जा, और फिर हमारे पास में बचेगा कितना है यहाँ पर 9, तो 4 टाइम कैंसिल होगा ये। 21 1 जा, 21 4 जा, और फिर 6 बचेगा तो 21 3 जा। 6/143, ये प्रोबेबिलिटी किस चीज की निकाली आपने? ब्लू नहीं आने की प्रोबेबिलिटी। मतलब 143 में से 6 बार ये पॉसिबिलिटी है कि ब्लू नहीं आएगा, तो ब्लू आएगा कितनी बार? 1 - 6/143। बस इतना सा काम आपको करना है, तो इसमें से माइनस कर दीजिए भाई, या और अगर हम इसको कैंसिल कर सकते हैं तो कैंसिल कर ले, मुझे लग तो नहीं रहा कैंसिल हो, माइनस ही करो। 137 डिवाइडेड बाय 143, फर्स्ट ऑप्शन आपका आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर ही थे, इसमें कुछ भी डिसिमिलरिटी नहीं। थिंक समझ में आ गया होगा कि कब हमें ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, ये भी इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं। अ बॉक्स कंटेन 10 ब्लैक, हमारे पास ब्लैक कलर की 10 बॉल्स है, व्हाइट कलर की 10 बॉल्स है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 20 बॉल्स? टोटल हमारे पास 2 बॉल्स, टोटल हमारे पास 20 बॉल्स है, उसमें से 2 बॉल सेलेक्ट करनी है। ये तो आपके टोटल रिजल्ट्स निकल कर आ जाएंगे कितने? 20C2 मतलब 20 होगा, और 19 होगा, 18 से तो कट ही जाएंगे, नीचे 2 × 1 आएगा, 10 10 मतलब 190। ये हमारा टोटल रिजल्ट निकल गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉइंग 2 बॉल्स ऑफ द सेम कलर? सेम कलर मतलब या तो दोनों बॉल ब्लैक कलर की निकलेंगी, या तो दोनों बॉल्स व्हाइट कलर की निकलेंगी। मतलब आपको क्या करना चाहिए? 10C2 + 10C2, ये सॉल्यूशन चलना है यहाँ। तो सॉल्व करने में जितना टाइम लगे, 10 × 9/2, 5 9 जा 45, 45 ही ये निकलेगा, 45 ही वो निकलेगा, इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 90। ये हमारे फेवरेबल रिजल्ट निकल गए, ये हमारे टोटल रिजल्ट निकल गए। 90/190, 0 0 कैंसिल, 9/90, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ये तो मुश्किल नहीं था, ये तो ठीक ठाक क्वेश्चन था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 36 में बोल रहा है अ बॉक्स कंटेन 20 इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हमारे पास 20 बल्ब्स हैं टोटल, आउट ऑफ विच 4 आर डिफेक्टिव। इसका मतलब ये 4 हमारे पास में अगर डिफेक्टिव है, तो हमारे पास जो अच्छी क्वालिटी के होंगे, मतलब जो डिफेक्टिव नहीं है, गुड क्वालिटी के जो बल्ब होंगे, जी लिख दे रहा हूँ, वो कितने होंगे? 16। ऐसे करके टोटल बल्ब हमारे पास 20 हो गए। 2 बल्ब्स नहीं है, बल्ब्स हो गए, गलत लिखा हुआ है। 2 बल्ब्स आर चूजन, कितने? 20 में से आपको 2 बल्ब सिलेक्ट करने, तो ये तो आपके टोटल रिजल्ट तो यहाँ से निकल ही जाएंगे, इसको तो हम निकाल ही ले रहे हैं। 20 × 19/2 × 1 मतलब 190, ये तो हमारे टोटल रिजल्ट्स आ गए। अब क्वेश्चन बोल रहा है हमने 2 बल्ब सिलेक्ट किए, द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम, एटलीस्ट बोला है, ऑलमोस्ट नहीं बोला, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज डिफेक्टिव, उनमें से एक कम से कम डिफेक्टिव हो। तो भाई सीधी सी बात है ना, कितने केसेस बन सकते हैं? एक डिफेक्टिव होगा, 2 बल्ब निकाल रहे हैं तो ऑब्वियसली एक अच्छा होगा, या तो दोनों ही डिफेक्टिव होंगे तो एक भी अच्छा नहीं होगा। भाई मिनिमम बोल रहा है तो आप मैक्सिमम तो कितने भी बल्ब डिफेक्टिव निकाल सकते हैं ना यहाँ से। तो यहाँ पर या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, या इस क्वेश्चन में भी आप नेगेटिव वो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे, डिफेक्टिव नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल कर काम कर सकते हैं। लेकिन हम नॉर्मली काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या हो रहा है, केसेस क्या बन रहे हैं आपके पास में? आपके पास 4 बल्ब है, 4 में से एक डिफेक्टिव होगा, और 16 में से एक चुनेंगे वो अच्छा होगा। समझ गए बात को? एक तो ये हो गई बात, और 4 में से हो सकता है दोनों के दोनों ही डिफेक्टिव हो, तो 16 में से तो कुछ निकलेगा ही नहीं, 0 ही होगा, मतलब 16 × 16C 0 हो जाएगा। और टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास? 20C2, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल कर रख ली थी यहाँ पर, कितनी आएगी? 20C2 190 आ जाएगा। इसको आप सॉल्व कर देखें। 4C1 को सॉल्व क्या कर रहे हो? 4C1 तो 4 ही निकलेगा, 16C1 16 ही निकलेगा, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 4C2 को थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कितना निकलेगा, इसको देखने की जरूरत नहीं है, 1 निकलेगा, क्योंकि 4C2 को सॉल्व करें तो 4 × 3 नीचे आएगा 2 × 1, 2 2 जा 3 2 जा 6, 64 + 6 मतलब 70। ये हो गया हमारा फेवरेबल रिजल्ट, ये हो गया हमारा टोटल रिजल्ट। तो 70/190, टोटल 7/90, डायरेक्ट ही आपका आंसर आ गया। अच्छा, अगर इसी को नेगेटिव से करते तो कैसे करते? नेगेटिव से हम इसको ऐसे कर सकते थे कि हम क्या करें,
16 में से सीधे 2 बल्ब सिलेक्ट कर लो, 16 तो अच्छे बल्ब है ना, वो फॉल्ट नहीं है उनमें, तो 16 में से अच्छे बल्ब, हमने खराब बल्ब को हटा ही दिया जिंदगी से, तो 16 में से अच्छे बल्ब दोनों सिलेक्ट करें और टोटल क्या है 20C2। इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, नीचे वाला तो 190 हमें पता ही है, ऊपर वाला हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। 16 × 15 2 × 1, ये कैंसिल हो गया, 8 टाइम 15 8 या 120 0 0, मतलब 19 में से 12 टाइम, 19 में से 12 टाइम जब हम सिलेक्शन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एक भी बल्ब डिफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि हमने डिफेक्टिव बल्ब्स लिए ही नहीं। 19 में से 12 बल्ब हमारे क्या होंगे, अच्छे, ये अच्छे की प्रोबेबिलिटी है, तो डिफेक्टिव की क्या होगी 1 - 12/90, 7/19। यहाँ से भी निकाला जा सकता था, वहां से भी निकाला जा सकता था, लेकिन इसमें सिर्फ 2 ही अल्टरनेट बन रहे थे, इसलिए आप कोई भी मेथड लगाओ प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो हमने अभी इस लेक्चर के बिगिनिंग में जो आपने 2 क्वेश्चन पूछे थे, उनमें अगर हम कहीं भी ये वाला मेथड लगाएंगे अल्टरनेट्स वाला तो दिक्कत हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपके डाउट का, इसमें क्वेश्चन बोल रहा है इन अ क्लास 30% ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड इंग्लिश, 20% ऑफर्ड, 30% को आपने इंग्लिश दे दिया, 20% को आपने हिंदी दे दिया, 10% ऑफर्ड बोथ, बोथ, अरे मेरे भाई तो 100% कहाँ हुआ, अभी बाकी के बच्चे कहाँ चले गए, 30 20 10, तो बाकी 40% और होगा, तब जाकर तो टोटल 100 बच्चे होंगे, 100% तभी होता है, इतने आप समझदार हैं। 30 20 10 करेंगे तो 60% हुआ, और परसेंटेज टोटल हमेशा 100 के इक्वल होता है। अब ये समझ जाएगा, अब मैं परसेंटेज हटा दे रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ 30 स्टूडेंट्स, 20 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स और 40 की बात कर रहे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, या 0 0 काट दो, 3 2 1 4 बच्चे, टोटल 10 बच्चों की बात कर लो, 100 बच्चों की, उससे कोई रिजल्ट पर फर्क नहीं पड़ता है। इफ अ स्टूडेंट इज सिलेक्टेड रैंडम, अ स्टूडेंट मतलब 100 में से हमने एक बच्चा सिलेक्ट किया है, ये तो क्या हो गई हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज ऑफर्ड इंग्लिश और हिंदी, उसको या तो इंग्लिश दी हो या तो हिंदी दी हो, मतलब या तो 30C1 हो प्लस 20C1 हो, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन आगे ध्यान से समझना, ये 10% बच्चे कौन से, बोथ वाले, बोथ वाले बच्चों का मतलब क्या है, वो और की सिचुएशन में तो आएंगे नहीं, इनके पास तो इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी, और हमें कौन से चाहिए, जिसके पास सिर्फ इंग्लिश या हिंदी हो, तो वो इसमें इंक्लूडेड है, तो उसको यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमको, 10C1 माइनस, आप याद करिए किंग और क्वीन वाला क्वेश्चन था, अगर याद हो तुम लोग ठीक से देखते हो वीडियो, किंग और क्वीन वाला क्वेश्चन था, रेड में सारे के सारे रेड सिलेक्ट करना और किंग सिलेक्ट करना, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जब आपने रेड सिलेक्ट किए तो 2 किंग तो ऑलरेडी उसमें सिलेक्ट हो गए, काउंट हो गए, डबल काउंटिंग को माइनस करना पड़ता है, बस वही बात बता रहा हूँ। इस 30 और इस 20 में 10 लोग ऐसे हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं, जिनको आपको दोनों सब्जेक्ट जिन्होंने चूज किए, हमें उस बंदे की बात ही नहीं करना है जिसने दोनों सब्जेक्ट चूज किए, हमें सिर्फ उन लोगों की बात करनी है जिसको या तो इंग्लिश या तो हिंदी। तो ये ऊपर वाला हमारा निकल गया फेवरेबल, और नीचे 100C1 ये निकल गया हमारा टोटल। बस सोल्व कर लो इसको, क्या है आपको अगर कॉम्बिनेशन याद है तो 1 की सिचुएशन का कोई सेंस ही नहीं है, तब कट जाता है, मतलब ऊपर क्या होगा 30 + 20 - 10 और नीचे आएगा 100, 30 20 50 - 10 मतलब 40/100 मतलब 4/10 मतलब 2 2 जा 2 5 जा 2/5, इसका आंसर निकल कर आ जाएगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अच्छा एक और डाउट था आप लोगों को, प्रियंका को डाउट था, ये प्रियंका का डाउट कुछ ऐसा चल रहा था कि वो डाइस वाला डाउट बोल रहा हूँ, तुम्हारे 3 डाउट्स थे, 2 का जवाब तो मैं दे चुका हूँ। तीसरा डाउट था कि आप जब 2 डाइस, जब हम 2 डाइस 2 डाइस हम थ्रो करते हैं, तो हम आपने हालांकि मेरा वीडियो ठीक से नहीं देखा होगा, नहीं तो जवाब मिल जाता था। 2 डाइस थ्रो करते हैं तो 6 रिजल्ट इस पर, 6 रिजल्ट इस पर, टोटल रिजल्ट 12 आने चाहिए, लेकिन फिर भी मैं 12 नहीं बोलता हूँ, मैं 36 बोलता हूँ। क्यों बोलता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ भाई, मान लो कि हमारा पहला डाइस है उस पर 1 नंबर आया, तो जरा बताओ दूसरे डाइस पर क्या आ सकता है, दूसरे डाइस पर 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी, इनमें से कुछ भी आ सकता है। अगर मेरे पहले डाइस पर 2 आया तो भी तो इनमें दूसरे डाइस पर 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी आ सकता है। अगर पहले डाइस पर 3 आया, समझो प्रियंका दीदी, पहले डाइस पर 3 आया तो दूसरे पर 3 आएगा, ऐसा थोड़ी है, 1 2 3
4 5 6 कुछ भी तो आ सकता है कि नहीं आ सकता? यही बात 4 के साथ होगी, यही बात 5 के साथ होगी, यही बात 6 के साथ होगी। इसका मतलब यहाँ पर कितने रिजल्ट निकल रहे हैं? 6 6 6 6 6 6, मतलब 6 बार 6 रिजल्ट निकल रहे हैं। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि टोटल रिजल्ट आपके कितने आएंगे? 6 6 या 36। टोटल रिजल्ट 12 तभी पॉसिबल है प्रियंका जब हमारे पास क्या हो रहा हो, इस पर भी 6 आ रहा हो, उस पर भी 6 आ रहा हो। तो एक बात ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पर कि शायद तुम 12 तक या 6 तक पहुंच जाओ, लेकिन ऐसा कहाँ, ऐसे कैसे संभव है? आप 2 डाइस लोगे, 2 फेंकोगे तो दोनों पर एक साथ 6 6 कैसे निकलेगा? शकुनी थोड़ी खेल रहे हैं, अपन लोग ही खेल रहे हैं ना। अगर पहले डाइस पर कोई रिजल्ट आया तो दूसरे डाइस पर 6 अलग अलग डिजिट्स आने की प्रोबेबिलिटी है, एक पहले चांस में, दूसरे चांस में भी यही होगा, तीसरे चांस में भी यही होगा, चौथे पांचवें छठे हर चांस में यही होगा। इसलिए टोटल 6 डिजिट्स होते हैं और 6 के 6 कॉम्बिनेशन बनते हैं। इसका मतलब टोटल जो प्रोबेबिलिटी होगी जब डाइस आप थ्रो करोगे तो 36 आएगी। बाकी किसी सिचुएशन में ऐसा कॉम्बिनेशन अगर बनेगा तो मल्टीप्लाई करो, नहीं बनता है तो हम प्लस कर काम कर लेते हैं। अब थोड़ा सोचना, शायद समझ में आ जाएगा। चलो आज के लिए सभा इतनी ही थी, अब कल मिलते हैं, टाटा बाय बाय।